हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 8 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है यूजिंग द फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एवल्यूएट 310 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो पसंद पड़े तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला दिया हुआ है, तो यही आपका क्वेश्चन है। तो इसी फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 310 है, तो क्या 310 को हम ऐसे लिख सकते हैं 300 प्लस 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसको हम मान लेते हैं a मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम b मान लेते हैं। तो a हो गया और ये b हो गया। तो फार्मूला मेरा क्या लिखा गया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहीं लिखा गया है। तो हम a किसको माने हैं 300 को, तो 300 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a कितना है मेरा 300 है इंटू b कितना माने हैं 10 माने हैं प्लस b कितना है 10 है, तो 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, 300 का, ठीक है, यहाँ क्या है स्क्वायर है, तो 300 स्क्वायर का मतलब होता है 300 इंटू 300। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 जीरो और 2 जीरो कितना हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो यही आपका स्क्वायर हो गया। तो लिखेंगे हम लोग 9 और 00 00। ठीक है, यहाँ गुना कर लीजिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया, 00 और 1 0 000 हो गया, तो 000 पुट कर दीजिए प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 10 गुने 10 लिखते हैं। तो 10 गुना 10 कितना होता है 100 होता है, तो यहाँ पर 100 हो गया। अब इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो ऐड करने के लिए आप ऊपर नीचे करके भी ऐड कर सकते हैं और ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। 0 है 0 है 0, तो 0 हो जाएगा, फिर 0 0 0 0 हो जाएगा, फिर 1 है 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, फिर 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, फिर क्या ख़त्म हो गया। अब 6 बच गया, तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 हो गया और 9 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर ऐसे जोड़ने नहीं है तो यहाँ देखिए ये 90,000 है और 6,000 है, तो 90,000 में 6,000 जोड़ेंगे तो 96,000 हो जाएगा और फिर उसके बाद 100 जोड़ेंगे तो 96,100 हो जाएगा। तो ऐसे भी हो जाएगा। और ऐसे भी अगर नहीं आता है तो अब इसको एक दूसरा उपाय है कि जैसे कि 90,000 था तो 90,000 ऊपर लिख लीजिए, फिर कितना 6,000 है तो 6,000 लिख लीजिए, फिर 100 है तो 100 लिख लीजिए। ठीक है, और ऐसे करके इसको प्लस कर दीजिए तो आपका वही आंसर आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसका 2 नंबर पॉइंट देखते हैं। दोनों पॉइंट है 508 है, तो 508 को हम लोग लिख सकते हैं 500 प्लस 8 लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। ठीक है, 500 को हम मान लेते हैं a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। ठीक है, तो मेरा जो क्वेश्चन फार्मूला दिया गया है वो फार्मूला दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला दिया गया है हम लोग को। चलिए इसी पर बैठा दीजिए। ये किसको माने 500 को, तो 500 का स्क्वायर हो जाएगा 2 हो गया इंटू ए किसको माने हैं 500 को, तो 500 हो जाएगा इंटू बी किसको माने हैं 8 को, तो 8 हो जाएगा प्लस बी का होल स्क्वायर, बी कितना आपका 8 है, तो 8 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए 00 है, तो 00 का स्क्वायर करेंगे तो 4 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, है ना। सिंपल इसका स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, जैसे जो जीरो रहेगा मतलब 2 4 5 6 जितना जीरो रहेगा उसका डबल कर दीजिए। जैसे 2 जीरो था तो 4 जीरो हो गया, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, सॉरी 8 2 जा 16 और 16 5 जा 80, और ये क्या हो गया 00 आ गया। ठीक है, फिर से देखिए सिर्फ अंक को गुना करिए, 5 2 जा 10 और 10 8 में गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, और ये 00 बच गया था 00 लिख दिए, चाहे ये 00 पहले लिख दिए उसके बाद गुना करके लिख दीजिए। ठीक है, अगर ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे गुना कर लीजिए 2 इंटू 500 इंटू 8। ठीक है, देखिए 5 2 जा 10 और 00 ये आ गया, फिर 8 से, तो 1 में 8 से गुना करेंगे 8 होगा, ये 000 उतर जाएगा। ठीक है, तो 800 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, 8 गुने 8 64 हो गया। ठीक है, अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए तरीका बताए थे, आप ऐसे भी इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 64 का 64 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 0, फिर आपका हो जाएगा 8। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया, फिर 25 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया।
आप ऐसे ऐड कर लीजिए, फिर 8000 हो गया, फिर आपका 64 हो गया। ठीक है, इसको ऐड करिएगा तो आपका इतना आंसर हो गया। तो आप ऐसे ऐड कर लीजिए, ऐसे भी आपका इजी पड़ेगा ऐसे। ठीक है, आगे देखते हैं 3 नंबर पॉइंट कितना है, 630 है। तो 630 को हम लिख सकते हैं 600 और प्लस 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 600 हुआ, तो 600 बराबर हम ए ले लेते हैं और 30 बराबर हम बी मान लेते हैं। ठीक है, तो मेरा फार्मूला क्या लिखा गया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर, तो ए कितना का माने हम लोग 600 को, तो 600 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, ए कितना है मेरा 600 है, इंटू बी कितना है मेरा 30 है, अब प्लस, ठीक है, बी कितना 30 है तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 00 है, तो 00 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 0 होगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 3 जा 18, पहले 2 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, 3 0 है, 3 0 लिख लीजिए, 2 0 यहाँ 1 0 यहाँ, तो 3 0 हो गया। अब देखिए 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, ऐसे भी गुना कर दीजिए, 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36, प्लस 1 0 है तो 1 0 का स्क्वायर करेंगे तो 00 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, है ना। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने के लिए ऊपर नीचे भी बताए थे, और ऐसे भी देख लीजिए यहाँ पे कितना हो गया 3 लाख है 60,000, फिर यहाँ 36,000, यहाँ 900 है, तो इसको ऐड करिएगा तो आपको आ जाएगा 900 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 2 3 1 2 3, उसके बाद 6 ऐड कर देंगे, 6 3 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना आंसर आया। अब इसको ऐसे ऐड करके देख लेते हैं हम लोग, कितना है 36 पर 4 0 है। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 2 3 3 0 और 36 है, उसके बाद 900 हो गया, है ना। ऐड कर लीजिए 0 0 9 6 9 3 39 69 39 69 और 00। ठीक है, तो आ गया आंसर। तो आप ऐसे भी ऐड कर लीजिएगा, ऐसे भी आंसर निकल जाएगा। तो इसी के साथ में आपका 8 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूजिंग द फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एवल्यूएट। तो इसका मान निकालते हैं। क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 1 है 196 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या क्वेश्चन था, 1 नंबर का 196 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखिए a माइनस बी करना है। ठीक है, तो a माइनस बी करना 196 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 200 और -4, तो 200 में से 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब बोलेगा कि हम कैसे समझेंगे 200 होगा, तो 96 जितना भी दिया रहेगा उसके आगे देखेंगे कि जीरो कितना पे आता है। ठीक है, जैसे कि मान चलिए 7 दिया रहेगा, तो 7 के ऊपर जीरो कहाँ पे आता है, तो 10 पे आता है। दूसरी तो 96 के ऊपर जीरो कहाँ पे आता है, तो 200 हमें आता है, तो इसलिए 200 लेंगे, और जितना आगे बढ़ेंगे उतना माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, a मान लेते हैं, इसको हम लोग b मान लेते हैं, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, a बराबर हो गया आपका 200 और b बराबर हो गया आपका 4। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिख लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a का मान आपने कितना है आपका 200 है, तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b हो गया इंटू a का मान आपका 200 है, इंटू b का मान कितना है 4 है, प्लस b का मान 4 है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, 2 2 जब 4 हो जाएगा, 00 है तो 00 होता है क्या हुआ 4 0 हो जाएगा, है ना। यह 00 था तो 4 0 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 00 है, 00 पहले लिख दीजिए, 2 2 जब 4 4 4 जब 16, है ना, 4 2 जब 8 8 2 जब 16 ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इसमें पहले क्या करेंगे 16 ऐड कर देंगे। ठीक है, 40,000 में इस 16 पहले क्या करेंगे हम लोग प्लस कर देंगे, है ना। तो पहले प्लस कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 00 और 1 और 6 हो जाएगा, इसमें फिर माइनस कर देंगे हम लोग 1600। ठीक है, तो आइए माइनस करते हैं, 6 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ क्या जाए 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 9 में से 1 गया तो 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 3। ठीक है, तो ऐसे नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, आइए यहाँ समझते हैं हम लोग। तो इसको ऐड करेंगे 40,000 में 16 ऐड कर देंगे, कर दीजिए ऐड, तो 16400 हो गया। ठीक है, इसमें माइनस करेंगे 1600 को, तो 1600 को माइनस कर दीजिए, 6 1 हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4 हो गया, यहाँ बचेगा
9 में से 1 गया तो 8 हो गया, यहाँ हो गया 3, ठीक है। 4 में से हाथ से लग गया था तो यहाँ 3 बच गया था, तो 38 और 406, तो 38 406, 38,416 आपका आंसर हो गया। आइए आगे देखते हैं। आपका 2 नंबर पॉइंट है 689, तो 689 के आगे, ठीक है, किस मतलब कि डिजिट में डबल जीरो आता है। जैसे कि 90 अगर है तो यहाँ होता है तो 10 जीरो आएगा, हमको डबल जीरो लाना है, तो किस में आएगा, 700 में आएगा, तो 700 हो गया। तो इसमें कितना प्लस किया, 700 हो गया, तो 11 प्लस किए हैं, तो 11 इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। जैसे 689 हुआ तो 689 के ऊपर देखेंगे तो क्या होता है, 700 होता है, तो 700 लिख दिए। अब देखिए 689 में 700 में कितना का डिफरेंस है, तो 11 का डिफरेंस है, तो 11 माइनस कर दिया। अब देखिए 700 में से 11 चला जाएगा तो 689 ही होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बराबर हम a ले लेते हैं, इसको हम b ले लेते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे हम a बराबर 700 और b बराबर 11 हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला आपका क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो a का मान कितना है, 700 है, तो 700 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, तो a का मान मेरा कितना है, 700 ही है, इंटू b का मान कितना है मेरा, 11 है, प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मेरा b का मान कितना है, 11 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ देखिए डबल स्क्वायर करेंगे तो कितना जीरो होता है, 4 जीरो होता है, 4 जीरो हो गया, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, यानी 7 गुना 7 49 हो गया, माइनस। अब यहाँ देखिए 11 7 77, और 77 में जब 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 154 होगा, डबल जीरो था, डबल जीरो आ गया, ठीक है। चलिए देखिए समझ में नहीं आया होगा, यहाँ देखिए डबल जीरो है, डबल जीरो लिख दीजिए, 7 2 14 हो गया, और यहाँ कितना है, 11 है, तो 11 से यहाँ गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 11 4 44, हाथ में बचेगा 4, 11 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 11, 11 में जब 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 15, यानी 154 हो गया, तो 154 लिख दिए, डबल जीरो था, डबल जीरो लिख दिए, ठीक है। और देखिए 11 का जब स्क्वायर करते हैं तो 11 गुने 11 करते हैं, तो 11 गुने 11 करेंगे तो 121 होगा, है ना। तो ये दोनों क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ए भी प्लस में है और ए भी प्लस में, तो इसको और इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो प्लस कर दीजिए। तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, ऊपर 0 बच गया, फिर 49 बच गया, ठीक है। इसमें माइनस कर देंगे 154 और डबल जीरो, है ना। आइए हम माइनस कर लेते हैं अब, 490 और 121, ठीक है। इसमें माइनस कर लीजिए, कितना है, डबल जीरो है और 154 है, तो 4 हो गया, 5 हो गया, 1 यही है, इसको माइनस कर लीजिए। 1 में से 0 गया 1, 2 में से 0 गया 2, 11 में से 4 गया तो 7, 9 में से 5 गया तो 4, 8 में से 1 गया तो 7, यहाँ बचेगा 4, तो 47 47 21, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। आपका 3 नंबर पॉइंट है 891, तो 800 के आगे क्या होता है, 900 होता है, तो क्या हो करेंगे, यहाँ पर 900 लिख देंगे। अब बताइए कि 891 और 900 में कितना का अंतर है, 9 का अंतर है, ठीक है। यहाँ देखिए 91 है, 91 में 9 जोड़ देंगे क्या होगा, 900 नहीं हो जाएगा, तो 9 इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आए, जैसे 891 है तो 800 के आगे क्या होता है, 900 होता है, तो 900 में लिख देंगे और 891 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 9 ही होगा, ठीक है, बाकी सब 0 हो जाएगा, है ना। तो 9 आ गया, तो 900 लिख कर 9 माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ होल स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर दे देंगे। अब क्या करेंगे, इसके बराबर हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, तो a बराबर हो गया 900 और b बराबर हो गया 9, ठीक है। b बराबर कितना हो गया, 9 हो गया, a बराबर का 900 हो गया। तो फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े थे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, यही फार्मूला पढ़े थे। चाहिए इसी फार्मूला पर बैठाते हैं। a का मान मेरा कितना है, 900 है, तो 900 का स्क्वायर माइनस 2, a का मान कितना हो गया, 900 हो गया, b का मान कितना है मेरा, 9 है, तो 9 हो गया, प्लस b का स्क्वायर, तो 9 है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। डबल जीरो, डबल का स्क्वायर करेंगे तो कितना जीरो होगा, 4 जीरो होगा, ठीक है। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 हो गया, माइनस। अब यहाँ देखिए 9 9 2 8 हो गया, ठीक है, 9 2 8 और 9 2 18 और 18 18 9 162, ठीक है। फिर से देखिए 9 2 18, ठीक है, 18 9 162, डबल जीरो है, डबल जीरो उतार दीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है।
प्लस 9 9 जा यहाँ हो गया 81 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी गुना कर सकते हैं। 9 9 जा 81, 81 में 2 से गुना करेंगे तो 162 होगा, 00 हो गया, 00 उतर गया। अब देखिए इसको और इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, है ना। तो आइए यहाँ प्लस कर लेते हैं। तो 81 पर कितना जीरो है, 4 जीरो है, फिर 81 है, इसको प्लस कर लीजिए तो 81 हो जाएगा और 00 आ जाएगा। ठीक है, और इसको माइनस करना है, तो इसको तो प्लस कर लिए, तो प्लस कर लिए तो यहाँ लिख लीजिए 81 00 और 81, फिर से माइनस कर देंगे 162 और 00। ठीक है, तो इसमें माइनस कर लीजिए 00 261। ठीक है, तो 81 हो जाएगा। 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, 9 में से 6 गया तो 3 हुआ, यहाँ 10 बचा, 10 में से जब 1 गया तो 9 हुआ, यहाँ 7 हो गया। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 79 और 7,93,881। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप, जो आ गया आंसर, तो 793881 आपका यही क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट के साथ आपका 9 नंबर क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है इवैल्यूएट 69 × 71। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यही आपका क्वेश्चन है 69 × 71, है ना। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा 69 को लिख सकते हैं 70 - 1। ठीक है, इंटू है तो यहाँ ब्रैकेट दे देंगे तो ये इंटू हो गया बीच में। और 71 को लिख सकते हैं 70 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो ए भी क्या हुआ, ए हो गया, 70 को ए माने, 1 को बी माने, तो 70 ए हो गया और ए बी हो गया। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ए बराबर हम क्या माने हैं, 70 माने हैं, और बी बराबर क्या माने हैं, तो 1 माने हैं। ठीक है, यहाँ देखिए फॉर्म हो गया a - b और a + b हो गया। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि a - b और a + b बराबर होता है a² - b²। ठीक है, तो आप लोग कहीं ऐसे फार्मूला नहीं पढ़े होंगे, तो ऐसे ज़रूर पढ़े होंगे, सॉरी b = 1 ही है, कट गया। तो ऐसे बताए होंगे कि a² - b² बराबर बताए थे हम। ठीक है, कि a + b और a - b है। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा दे दिया, a + b और a - b का यहाँ फॉर्म में मान दे दिया है, और इसके बराबर इतना, मतलब इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना भी हो सकता है ना। तो यहाँ देखिए a का स्क्वायर, आई कितना माने हम 70 माने हैं, तो 70 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 क्या है, b है, तो b का क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, 10 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 00 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर होता है 49, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। अब माइनस कर दीजिए, 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा। 10 में से 1 चला गया, 9 हुआ, तो यहाँ भी 9 बचा है, यहाँ कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 4, यानी 4900 था, उसमें से 1 चला गया तो कितना बचेगा 48 और 99, है ना। यही आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं इसका 2 नंबर पॉइंट। 2 नंबर क्वेश्चन है 94 × 106। तो 94 के आगे क्या होता है, 100 होता है, तो 100, तो 94 में कितना जोड़ेंगे तो 100 होगा, तो 6, तो 6 माइनस कर दीजिए, तो 100 में से 6 चला गया तो 94 हो गया। यहाँ कितना है 106 है, तो 100 अब +6 लिख सकते हैं। तो 106 के बदले क्या होगा 100 + 6, और 94 के बदले 100 - 6 हो गया। ठीक है, तो इतना बराबर हम a ले लेते हैं, इसका हम b ले लेते हैं। तो a बराबर आपका 100 हो गया और b बराबर आपका 6 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे, a² - b² बराबर क्या लिखे थे हम लोग, a + b और a - b, है ना। तो a + b और a - b हो गया। इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं कि a + b × a - b, इसी को उल्टा करके a² - b²। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, लेकिन इसी के उल्टा कर दिया है, मतलब a + b और a - b बराबर इतना होता है, तो इतना बराबर इतना हो गया। लेकिन ये जो मैथ बनेगा ई फार्मूला पर बनेगा, है ना, यहाँ पर नीचे पे। तो अब देखिए यहाँ पे a कितना माने हैं 100 माने हैं, तो 100 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b कितना माने हैं 6 माने हैं, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कितना 100 है, 00 है, तो 00 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जीरो होता है, 4 जीरो होता है। एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो गया। ठीक है, अब माइनस कर लीजिए, 10 में से 6 गया तो 4 हुआ, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया तो 6 हुआ, यहाँ बचा 9, यहाँ भी बचा 9। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 9964 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। अब है आपका 11 नंबर है इवैल्यूएट 88 × 92 और 78 × 82। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। 88 को हम लोग लिख सकते हैं 90 - 2, ठीक है, और 92 को लिख सकते हैं हम लोग 90 + 2, है ना। तो इसको हम मान लेते हैं a मान लेते हैं 90 को,
और इसको हम b मान लेते हैं, तो 90a और 2b होगा, तो 90a और 2b हो गया। तो हम लिखेंगे a बराबर का 90 हो गया और b बराबर आपका 2 हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला पढ़े हैं a प्लस बी प्लस है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो हो गया a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर, तो a कितना माने हैं 90, तो 90 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b कितना माने हैं 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। 10 है तो 10 का डबल कर देंगे, और 9 है तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 81 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। 10 में से 4 गया तो 6 हुआ, यहाँ बचे कितना 9, यहाँ 0 और यहाँ होगा 8। ठीक है, 81 पर डबल 0 था, अब इसमें 4 माइनस कर दिए तो क्या होगा 8096 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं इसका 2 नंबर पॉइंट। 78 इंटू 82 है, तो 78 को लिख सकते हैं हम लोग 80 माइनस 2, और 82 को लिख सकते हैं हम लोग 80 प्लस 2 लिख सकते हैं, ये प्लस है। तो यहाँ देखिए 80 बराबर हम मान लेते हैं a और 2 बराबर मान लेते हैं b, तो a बराबर हो गया मेरा 80 और b बराबर हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, तो फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर आपका क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस माइनस जो आगे पीछे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों क्या रहता है इनटू में रहता है आपका। ठीक है, तो a है तो a कितना माने हम लोग 80 माने हैं, तो क्या होगा 80 का स्क्वायर माइनस 2 कितना है, जैसे b कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 0 है तो इसका स्क्वायर करें डबल 0 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करें 64 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6 हुआ, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ कितना बचेगा 3 और यहाँ होगा 6। ठीक है, तो 63 96 आपका क्या होगा इसका आंसर हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से, इसी के साथ जो है मेरा 11 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 से सॉल्व करते हैं। आराम से समझना है, नहीं समझ में आए तो फिर से बता देना है जहाँ नहीं समझ में आए। ठीक है, अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज। ठीक है, तो अब देखिए स्क्वायर करते हैं एक इवन नंबर का, तो वो क्या होता है आपको यही बताना है। तो स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, कोई इवन नंबर ले 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना करेंगे तो 4 होगा, है ना। जैसे मान चलो 4 ले लेते हैं तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। तो इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर का स्क्वायर आपका इवन नंबर होता है, तो एक नंबर में आपका क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा, है ना। अब 2 नंबर पॉइंट देखिए, 2 नंबर आपका पॉइंट क्या है कि द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज, तो ओड नंबर ले लीजिए 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 25 हो जाएगा। अब एक और ओड नंबर ले लीजिए 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो ओड का स्क्वायर ओड का स्क्वायर ओड, तो 2 नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा ओड हो जाएगा। इसका इवन हो गया था, इसका ओड हो गया, है ना। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज डैश देन द गिवन फ्रैक्शन। ठीक है, तो कोई भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन ले लीजिए 3 नंबर पॉइंट में। जैसे कि मान के चलिए हम ले लेते हैं 1/3 ले लेते हैं, है ना। अब इसका स्क्वायर करें तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 9 हो गया। अब देखिए पहले क्या हुआ कि एक मान के चलिए कि एक सेव है उसको 3 भाग में बांटना है। ठीक है, तो क्या हुआ और उसके बाद एक सेव है और 9 भाग में बांटना है। तो अब बताइए किस में ज़्यादा छोटा टुकड़ा करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा। पहले देखिए एक सेव है और 3 भाग में बांटे, अब उसी का स्क्वायर कर दिए तो एक सेव है लेकिन उसको 9 भाग में बांटना है, तो इसमें छोटा छोटा टुकड़ा हो गया यानी स्मॉलर होगा, तो इसका आंसर जो है इसका स्मॉलर हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया स्मॉलर हो गया। अब देखिए इसी का देख लेते हैं हम 4 नंबर पॉइंट। ठीक है, 4 नंबर है एन स्क्वायर द सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो एन स्क्वायर जो करते थे हम लोग किसका करते थे ओड का करते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर आपका 5 से है मिलता जुलता। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है ट्रू फॉल्स है। क्या है क्वेश्चन कि राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स है। तो आइए देखते हैं द नंबर ऑफ द डिजिट एंड ए परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। ठीक है, तो बोलता है कोई भी नंबर लीजिए उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो क्या वो इवन निकलेगा। जैसे मान लीजिए 3 लेते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 13 नंबर का एक नंबर तो 9 आता है, तो क्या ये इवन नंबर आया नहीं आया, तो ये फॉल्स हो गया, है ना। अब देखिए 2 नंबर पॉइंट, 2 नंबर है द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, अब कोई भी स्क्वायर का प्राइम नंबर निकालते हैं तो क्या वो प्राइम नंबर आएगा नहीं, कुछ और नंबर भी आ सकता है, तो क्या होगा ये भी हो गया फॉल्स हो गया। 3 नंबर देखिए, अब 3 नंबर है कि द सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर। तो कोई भी 2 को परफेक्ट स्क्वायर आप ले सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम ले लेते हैं 4 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, और आप ले लीजिए 25 ले लीजिए, ये भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर है किसका 5 का है, इसको ऐड कर दीजिएगा तो 29 होगा। तो कितना हो गया आपका
29 हो गया। तो 29 जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है कि द डिफरेंस ऑफ द टू परफेक्ट स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मान चलिए हम ले लेते हैं 5 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा 25 हो गया, और यहाँ पर ले लेते हैं हम 4 का, तो कितना हो गया 16 हो गया। इसका दोनों का अंतर ज्ञात कर लीजिए। तो 25 में 16 ज्ञात कितना बचेगा 9। अब देखिए बोलता है द डिफरेंस टू परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए 9 आया, तो 9 क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग द डिफरेंस ऑफ द टू परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इसके आगे और देख लेते हैं हम लोग। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, ठीक है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। अब इसको माइनस कर लेते हैं। तो 6 में से 5 गया तो 1, और 3 में से 2 गया तो 1, लेकिन 11 आ गया। तो अब बताइए 11 अब किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता है। तो इसी के साथ 4 नंबर जो होता है मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब देख लीजिए 5 नंबर है ना, 11 का 5 नंबर, सॉरी 13 का, ये तो 11 आंसर आया था, 13 का 5 नंबर। क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी दो को प्रोडक्ट ले, जैसे कि क्या होता है 4, क्या होता है ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। उसके बाद ले लीजिए 25, 25 में 4 से गुना करेंगे तो 100 होगा, 100 का होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यानी ये मेरा आंसर हो गया, क्या हो गया कि ए 1 से लेकर 4 तक फॉल्स हो गया, और 5 नंबर क्या हुआ आपका ट्रू हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे, ठीक है। वीडियो पसंद पड़ा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।